पिरामिड के अंदर सबने देखा है, लेकिन जब उसके नीचे स्कैनर गया तो जो मिला उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला दिया। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी अजूबा कहा जाता है, एक ऐसा निर्माण है जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था, लेकिन आज भी इंसान उसकी सभी परतों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद पिछले कई दशकों से इस पिरामिड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हाल की कुछ तकनीकों की मदद से जो बातें सामने आई है वो कल्पना नहीं, कड़वी हकीकत है। 2015 में शुरू हुआ स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट नाम का एक मिशन, जिसमें मिस्र, फ्रांस, कनाडा और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पिरामिड को स्कैन किया। इस स्कैनिंग में इस्तेमाल हुई म्यून टोमोग्राफी, यानी एक ऐसी तकनीक जो ब्रह्मांड से आने वाले कणों की मदद से पत्थरों के अंदर झांक सकती है, बिना किसी खुदाई के। इस तकनीक ने वो दिखाया जो अब तक कोई नहीं देख पाया था। ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बड़ा खाली हिस्सा, लगभग 30 मीटर लंबा, यानी एक बोइंग 737 विमान के बराबर, और ये खाली हिस्सा किसी गैलरी की तरह स्ट्रेट लाइन में फैला हुआ था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कैनिंग में ऐसे संकेत भी मिले कि पिरामिड के नीचे की ओर जाने वाले कुछ टनल जैसे रास्ते मौजूद हैं, यानी कुछ ऐसे हिस्से जो अब तक की खुदाई और ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कभी दर्ज ही नहीं हुए। अब सवाल यह है, वो रास्ते किस ओर जाते हैं? क्या नीचे वाकई कोई छिपा हुआ कमरा है? क्या मिस्र की सरकार कुछ छिपा रही है? इतिहास में झांके तो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने करीब 2500 साल पहले एक दावा किया था कि पिरामिड के नीचे एक भूमिगत नदी बहती है और राजा खुफू का शव सोने की नाव में रखा गया है। कई लोगों ने इसे एक मिथक माना, लेकिन अब जो आधुनिक स्कैनिंग से संकेत मिल रहे हैं वो इस मिथक को सच्चाई में बदलते दिख रहे हैं। इतिहास में एक और रहस्यमयी बात सामने आती है, स्फिंक्स। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि स्फिंक्स और ग्रेट पिरामिड के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क मौजूद है। जाही हवास, जो मिस्र के सबसे चर्चित पुरातत्वविद है, उन्होंने खुद इस बात के संकेत दिए हैं कि ऐसी सुरंगें हैं जो पिरामिड के नीचे के भागों से जुड़ती है। इन सुरंगों को लेकर कई थ्योरीज है, जैसे कि हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, एक प्राचीन पुस्तकालय जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की जानकारी, विज्ञान, खगोल शास्त्र और जीवन के रहस्य दर्ज हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस जैसे खोए हुए शहरों की सभ्यता का सबूत भी यहीं छुपा हो सकता है। अब तक जो भी खुदाई हुई है वो पिरामिड के ऊपरी और बीच के हिस्सों तक सीमित रही है। नीचे के हिस्से को लेकर न तो खुलकर जानकारी दी गई है और न ही सरकार ने वहां तक पहुंचने की अनुमति दी है। क्यों? क्या सरकार कुछ छुपा रही है, या सच में नीचे कुछ ऐसा है जो इंसानियत के इतिहास को पूरी तरह बदल सकता है? कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि पिरामिड के नीचे प्राचीन टेक्नोलॉजी के अवशेष हो सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज से हजारों साल पहले मौजूद थी लेकिन अब खो चुकी है। शायद इसलिए वहां जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब हमारे पास म्यून स्कैनिंग, थर्मल इमेजिंग और 3D मॉडलिंग जैसी तकनीकें हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं जब सच सामने आएगा। और हो सकता है जब वो सच सामने आए तो हमें ये मानना पड़े कि जो इतिहास हमें सिखाया गया था वो अधूरा था। हमें अपने अतीत को नए सिरे से समझना पड़ेगा। शायद गीजा का पिरामिड सिर्फ एक राजा की समाधि नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसे रहस्य की ओर जो आज भी रेत के नीचे दफन है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, अगर ये सब सच है तो अब तक इसे छुपाया क्यों गया? कुछ रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का दावा है कि मिस्र की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे न सिर्फ इतिहास की किताबें बदल जाएंगी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर भी असर पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ विदेशी एक्सप्लोरर्स को खुदाई की इजाजत मिली, लेकिन उन्हें अचानक प्रोजेक्ट बंद करने को कह दिया गया। उनके द्वारा लिए गए सैंपल्स और डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए। एक ब्रिटिश रिसर्चर ने दावा किया कि उन्होंने स्फिंक्स के नीचे एक चैम्बर की GPS मैपिंग की थी, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया।
और उनकी स्टडी को गुप्त घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाले कनेक्शन की, जो है ओरियन थ्योरी। कई खगोल शास्त्रियों और आर्किटेक्ट्स का मानना है कि गिजा के 3 पिरामिड्स का लेआउट हूबहू ओरियन बेल्ट के 3 तारों से मेल खाता है। यह संयोग नहीं हो सकता। क्या प्राचीन मिस्री लोग इतने उन्नत थे कि उन्होंने खगोलीय पोजीशन के आधार पर पिरामिड बनाए, या फिर किसी और ने उनकी मदद की थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा है जिसे आज की तकनीक भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। पिरामिड के अंदर कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मिले हैं जो आसपास की किसी भी संरचना में नहीं पाए जाते। इतना ही नहीं, जापानी टीम ने यह भी पाया कि ग्रेट पिरामिड की कुछ दीवारें थर्मल स्कैन में अलग-अलग तापमान दिखा रही हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां भीतर से कोई ऊर्जा स्रोत है, या फिर कोई एक्टिव स्पेस जो अभी तक खोला नहीं गया। क्या यह एक ऊर्जा केंद्र है, या फिर कोई ऐसा एंशिएंट डिवाइस जिसे एक्टिवेट करने से कुछ बड़ा घट सकता है? इन तमाम सवालों के बीच एक बात साफ है, गिजा का पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है। यह एक जीता जागता सबूत है कि हमारी धरती पर एक समय ऐसा ज्ञान मौजूद था जिसे आज हम एडवांस कहने की हिम्मत भी नहीं करते। और जब तक हम इन सुरंगों, कमरों और छिपे हुए रास्तों तक नहीं पहुंचते, तब तक हम अपने अतीत का सच नहीं जान पाएंगे।